हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। तो भाई, क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले आपको आज 22 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये 22 जनवरी जो हमारे लिए ख़ास है वो क्यों है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 में राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज उसको 1 वर्ष हो गया है, उसकी पहली वर्षगांठ है। तो सभी को भैया जय श्री राम। और चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। और यहाँ जो हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हम आपसे मिलते हैं, वो श्रृंखला है हमारी करेंट अफेयर्स की। और आज जो हमारी क्लास है उसका पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिएगा, क्लास हमने कल भी रिकॉर्ड की थी और जैसे ही हमने उसे चैनल पर डाला तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो ऑटोमेटिक ही खुद से डिलीट हो गई। तो आज जो हमने कल पढ़ाया है वो ही हम आज फिर से पढ़ाएंगे। और चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने मिस अर्थ 2024 का खिताब जीता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने मिस अर्थ 2024 का खिताब जीता है। किसने जीता है भाई? जेसिका लेन। जेसिका लेन, ठीक है। और ये कहाँ की हैं भाई? ये है ऑस्ट्रेलिया की। और आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था फिलीपींस में। फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, आप इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, इसको ऊपर ही करते हैं। कहाँ पर विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन, मनोरंजन शिखर सम्मेलन, मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा भाई? नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, नई दिल्ली भारत में किया जाएगा और 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, सॉरी, 5 फरवरी से शुरू होगा और ये भारत में पहली बार हो रहा है। 5 फरवरी से शुरू होगा और ये भारत में पहली बार हो रहा है। क्या कह रहा है कि कहाँ पर विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। किसका? विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर
सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। भारत में कहाँ? नई दिल्ली। और इसका जो शुरुआत है ये कब से शुरू हो रहा है? ये हो रहा है 5 फरवरी से शुरू होगा और भारत में ये पहली बार होगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई स्टम्प्ड आत्मकथा किसकी है? हाल ही में लॉन्च की गई आत्मकथा स्टम्प्ड किसकी है? कह रहा है हाल ही में लॉन्च की गई आत्मकथा स्टम्प्ड किसकी है? तो ये किसकी है भाई? ये है सैयद किरमानी जी की। सैयद किरमानी किसकी है? किरमानी। देखिएगा, आपको ये भी दे के पूछ सकता है क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के आपसे पूछ सकता है, सैयद किरमानी की आत्मकथा का क्या नाम है? स्टम्प्ड है। स्टम्प्ड एक क्या है? कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है, ये संस्करण है। तो ये क्या है? ये आत्मकथा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने इस पे लिख दिया है। और आप इसको ध्यान करिएगा कि जो सैयद किरमानी जी हैं उनकी आत्मकथा का क्या नाम रखा गया है? स्टम्प्ड रखा गया है और ये हाल ही में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह करने वाली, उस चोटियों को सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली महिला का नाम बताइए और उनकी उम्र भी बताइए। हाल ही में 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली महिला कौन है और उसकी उम्र क्या है? तो भैया आंसर बताइए और हम सातों महाद्वीपों के नाम लिखते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये क्या है? ये आपके महाद्वीप हैं। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल। अफ्रीका की है, यहाँ पे माउंट लिख लीजिए,
ये यहाँ करते हैं महाद्वीप और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ करिए माउंट किलिमंजारो, पेन नहीं चल रहा हमारा, किलिमंजारो। और उत्तरी अमेरिका की है माउंट देनाली और माउंट एकांकागुआ और अंटार्कटिका की है माउंट विल्सन। यूरोप की है और ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कुक। एक मिनट, यूरोप की क्या है भाई? यूरोप की है एल्बुस, माउंट एल्बुस। तो देखिएगा ये सातों महाद्वीप के हमने नाम लिख दिए हैं, सातों महाद्वीपों के हमने नाम लिख दिए हैं। और आपको इसमें ये बताना था कि ऐसी कौन सी महिला है जिसने इन सातों महाद्वीपों की चोटी, सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया है। 7 महाद्वीप, सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली महिला कौन है और उसकी उम्र क्या है? ठीक, तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन, क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। देखिए एवरेस्ट नेपाल में हो गया, ये तंजानिया में हो गया, ये यूएसए में, ये अर्जेंटीना में, और यूरोप में हो गया रूस में, यूरोप की चोटी हो गई रूस में, ये रूस में आती है सबसे ऊंची चोटी। और ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कुक, ये है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो देखिएगा हमने ये सारे मेंशन कर दिए हैं और उनकी जो एज है वो उम्र और लिख देते हैं। उम्र है 17 वर्ष। ये देखिएगा ये 17 वर्ष की हैं और ये इन सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह कर चुकी हैं। चलिएगा आप इसे नोट कर लीजिए। और ये सिर्फ एशिया महाद्वीप की ही नहीं है, ये विश्व की है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है? जिमी कार्टर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है? तो भैया ये किस देश के थे? ये थे यूएसए के, और ये बहुत अच्छे राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत अच्छे राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति में
अमेरिका के राष्ट्रपति में अमेरिका के राष्ट्रपति में सबसे अधिक उम्र तक जिए, अधिक उम्र तक जिए। उम्र थी 100 वर्ष। 2 बार सम्मानित हुए। पहली बार कौन सा इन्हें अवार्ड दिया गया? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण, ठीक है। और दूसरा मिला इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। तो भाई ये कब मिला इन्हें? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 2002 में, और जो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार था ये कब मिला इन्हें? 1997 ईस्वी में। और ये कब मिला? 2002 में, ठीक है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है? कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। यूएसए के या अमेरिका के राष्ट्रपति में सबसे अधिक उम्र तक जिए। कितनी उम्र है? उम्र 100 वर्ष। 2 बार सम्मानित हुए। पहली बार इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण 1997 में ईस्वी में मिला, और दूसरी बार शांति का नोबेल पुरस्कार 2002 में इन्हें मिला है। बहुत अच्छे राष्ट्रपति रहे हैं। चलिएगा, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो भाई बताइए अगर आपको पता है इसका आंसर। भाषा है इसकी गुजराती। (1960) में 15वें राज्य के रूप में पृथक हुआ। तो भैया कुछ याद आया आपको या नहीं? ये है गुजरात राज्य। कौन सा? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट सबसे धनी व्यक्ति कौन है? धनी सीएम, सॉरी। हाल ही में जारी रिपोर्ट सबसे धनी सीएम चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़। सबसे गरीब सीएम
ममता बनर्जी। संपत्ति 15 करोड़। सॉरी 15 लाख, करोड़ नहीं 15 लाख। 15 लाख की इन पे संपत्ति है। तो ये सबसे गरीब सीएम में आती हैं। और सबसे अमीर में कौन आते हैं? चंद्रबाबू नायडू जी, जो कहाँ के हैं? ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं। और इन पे कितनी संपत्ति है? 931 करोड़ की इन पे संपत्ति है भाई। अब इन्हीं से पता लिया जा सकता है कि इतनी संपत्ति इन पे कहाँ से आई। सिद्धारमैया हैं, सिद्धारमैया कहाँ के हैं? कर्नाटक के। इन पे है 51 करोड़, 51 करोड़। और एक है पेमा खांडू जी। ये कहाँ के हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। इनकी संपत्ति है 332 करोड़। लीजिएगा जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ शाही स्नान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो क्या रख दिया है भाई इसका नाम बदल के? ये रख दिया है अमृत स्नान। क्या कर दिया है? अमृत स्नान कर दिया है। अब जब प्रयागराज या कुंभ की बात आई है तो भाई कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं? 4 स्थानों पे लगता है। हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज, गंगा प्लस यमुना संगम, उज्जैन, एमपी कर दीजिए। और ये कहाँ लगता है? उज्जैन, क्षिप्रा नदी। और नासिक, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। यहाँ लगता है गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, तो 3, 4। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, ये कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर लगता है। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और नंबर 4 है जहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, वह है नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ कौन सी नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर। देखिएगा, जब कुंभ की बात आई है
तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस महाकुंभ में नहाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जिस पे भी टाइम है, जिस पे भी समय है, वो इस महाकुंभ में ज़रूर नहाइएगा, क्योंकि ये जो कुंभ है इस बार का, ये इसलिए ख़ास है क्योंकि जो अर्धकुंभ होता है वो 6 वर्ष में लगता है, जो कुंभ होता है वो 12 वर्षों में उसका आयोजन किया जाता है, और जो ये महाकुंभ है जो इस बार 2025 में प्रयागराज में इसका आयोजन हो रहा है, तो ये 144 वर्षों के बाद होता है। तो इसलिए भाई हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में महाकुंभ लग रहा है, और वो भी प्रयागराज में। और देखिएगा, रामलला मंदिर की स्थापना भी हमारे ही जीवन काल में हुई है। तो अपने आप को कोई दोष न दीजिएगा, हम बहुत भाग्यशाली हैं। मेहनत करिए और आप भी ज़रूर सक्सेस होंगे। और अगर आप पे टाइम है तो भाई आप प्रयागराज जाके महाकुंभ में डुबकी ज़रूर लगा के आइएगा। और अगर किसी को पता है कि अगला कुंभ का आयोजन कहाँ होगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और एक दिन हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। और हमने एक दिन आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो स्पीच थी वो किस भाषा में लिखी जाती थी। आज हम उसका आपको आंसर देंगे। आपने किसी ने उस क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट नहीं किया है, इसलिए हम बताते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की स्पीच उर्दू भाषा में लिखी जाती थी, होती थी। कौन सी भाषा में भैया? उर्दू भाषा में उनकी स्पीच होती थी। ये हमने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन आपने किसी ने हमें इसका आंसर नहीं दिया, जिस वजह से आज हमने आपको आंसर दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम अपनी श्रृंखला को बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।